Hello students, you all are welcome to my channel. In this video, I'm going to solve various questions related to percentage chapter, and in this chapter, I'm going to solve questions related to the salary based questions, right? That a person is having a salary of an amount, let us suppose rupees 10,000, and he spends some of the amount in various other expenses such as electricity, food, or in paying the installments of the car or other expenses such as buying some groceries from the market or shopping for the brand new clothes and various other things. So let us start with the first question. In this question, it is saying that if an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 4% on the amount of the bill. By paying the bill before due date, a person got a reduction of rupees 13. The amount of his electricity bill was. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है एक पर्सन को, और वो पर्सन अगर बिल पे करता है ड्यू डेट से पहले, बिफोर ड्यू डेट का मीनिंग है कि मान लीजिए लास्ट डेट है बिल पे करने की 5th ऑफ नवंबर, ठीक है। मान लीजिए 5th ऑफ नवंबर क्या है, लास्ट डेट है पे करने की बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने की, और वो पर्सन 5th नवंबर से मान लीजिए 4th नवंबर को बिल पे कर देता है, ठीक है, या फिर 5th नवंबर को ही वो पर्सन क्या कर रहा है, बिल पे कर रहा है। तो उसको जो अमाउंट पे करना है, मान लीजिए उसको पे करना है 1000 रुपीज का बिल, ठीक है। लेट अस सपोज ए पर्सन हैज टू पे रुपीज 1000 फॉर हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उस पर्सन को रिडक्शन मिलेगा, यानी कि 1000 रुपीज में क्या मिलेगा, 4% का रिडक्शन मिलेगा। रिडक्शन का मीनिंग क्या है कि 4% उसको लेस पे करना होगा अमाउंट, ठीक है। 1000 का 4% कितना होगा स्टूडेंट्स, 1000 का 4% होगा 400 रुपीज। तो उसको क्या मिल रहा है, 400 रुपीज का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, इसमें से में 600 रुपीज पे करना होगा। क्यों, क्योंकि उसको 4% का क्या मिल गया, रिडक्शन मिल गया। तो 4% का रिडक्शन मिलने पे उसको कितना अमाउंट पे करना होगा स्टूडेंट्स, ही हैज टू पे रुपीज 600 ओनली, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि अगर उसको 4% अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको जो बिल पे करना होगा ड्यू डेट से पहले, उसमें उसको 13 रुपीज का रिडक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स जो आपको 4% की वैल्यू है क्वेश्चन में, वो इक्वल टू किसके दी गई है, 13 रुपीज के। बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट, ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ रुपीज 13, ठीक है। तो उसको 13 रुपीज का क्या मिला, रिडक्शन मिला, यानी कि रिलैक्सेशन मिला, और उसकी परसेंटेज की वैल्यू आपको गिवन थी फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में, दैट इज 4%। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज, कि उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट कितना होगा। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे 100% वैल्यू लेकर। 100% आपने किसको लिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपने क्या लिया है, 100%, और आप इसको इक्वेट कर दोगे x से। अब आपको सिंपल पता है स्टूडेंट्स, जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होगी, तो हम यहाँ पे एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो से लेके इस वीडियो तक, और वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।
ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। और मैं कंफ्यूजन को दूर कैसे कर रहा हूं? मैं एक ही मेथड को फॉलो कर रहा हूं परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, और वो कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 4% वैल्यू को ले लिया इक्वल टू 13, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन था। और जो हम मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं, जो कि हम 100% लेते हैं, उसको हमने क्या लिया? एक्स से इक्वेट किया है। एक्स क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने क्या ले लिया? 100% इक्वल टू एक्स। और जो रिडक्शन हो रहा था 4% का, वो इक्वल टू क्या था? 13। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इक्वल टू कर लेंगे 13 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 4। परसेंटेज से आप परसेंटेज को क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। 4 से आप 100 को कैंसिल आउट करोगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई विद 25 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 325। सो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 325 आ गई है। तो 325 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज 325। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मिस पूजा इन्वेस्ट्स 13% of her salary, that is rupees 8,554 in Mediclaim policies. Later, she invests 23% of her monthly salary on child education policies. Also, she invests another 8% of her monthly salary on mutual funds. What is the total amount invested by Miss Pooja monthly? तो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मिस पूजा ने इन्वेस्ट किया 13% अपनी सैलरी का, यानी कि मंथली सैलरी का 13%, जो कि इक्वल है किसके? रुपीज 8,554 के। ठीक है, और ये 8,554 क्या है? मेडिक्लेम पॉलिसीज है, जिसकी वैल्यू क्या है? 13% है। देखिए आप, 13% की वैल्यू क्या है? 8,554। और वो किस में लगाई है उसने? मेडिक्लेम पॉलिसीज में लगाई। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप देखिए, आपको दिया गया है परसेंटेज की वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे कि वो 23% को इन्वेस्ट कर रही है अपनी मंथली सैलरी के, कहां पर? चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, और अनदर जो 8% है वो कहां पर इन्वेस्ट कर रही है अपनी मंथली सैलरी का? म्यूचुअल फंड्स में। आपसे पूछा क्या गया है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा मंथली। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको सैलरी फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट्स। मिस पूजा की आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी? सैलरी। तो सैलरी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप फाइंड आउट करोगे सैलरी को विद द हेल्प ऑफ 13%, which is equal to rupees 8,554। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। और आप अब 100% को ले लोगे इक्वल टू एक्स। और 100% क्या है? 100% इज द मंथली सैलरी ऑफ मिस पूजा, विच इज इक्वल टू एक्स। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला जाएगा? एक्स। आपका परसेंटेज से परसेंटेज की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई यहां पर, और आपका 8,554 कहां पे आ जाएगा? न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच? 13। अब आप इसको क्या करोगे? कैंसिल आउट करोगे 13 को किससे? 8,554 से। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 658। ठीक है, तो मंथली सैलरी जो है मिस पूजा की, वो क्या हो गई? वो कितनी आ गई आपके पास? रुपीज 6,500, सॉरी 65,800। 65,800 क्या आ गई? मिस पूजा की मंथली सैलरी। अब आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कि 23% जो है उसने सैलरी किस पे लगा दी? चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी पे। और 8% सैलरी उसने किस पे लगा दी? म्यूचुअल फंड्स में।
ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है मिस पूजा ने। तो इन्वेस्टेड अमाउंट आप कैसे निकालोगे? इन्वेस्टेड जो उसका अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना है? इन्वेस्टेड अमाउंट का परसेंटेज कितना है टोटल? सबसे पहले उसने क्या किया, 13% जो अपनी सैलरी थी वो उसने कहां पर इन्वेस्ट की? मेडी क्लेम पॉलिसीज में। प्लस उसने 23% जो अपनी सैलरी थी वो किस में इन्वेस्ट की है? चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। एंड लास्ट जो 8% है वो उसने कहां पर इन्वेस्ट किया? वो उसने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में। तो आपके पास 3 पोर्शंस आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट पोर्शन जो 13% है वो मेडिक्लेम पॉलिसीज का है, जो कि इन्वेस्ट किया गया है किससे? मिस पूजा की मंथली सैलरी से। और 23% जो मंथली सैलरी का है मिस पूजा की, वो चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसीज में जा रहा है। और जो लास्ट जो आपके पास 8% है वो मिस पूजा की जो मंथली सैलरी है उसका कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे। ठीक है। 13 प्लस 23 विल बी हाउ मच? 13 plus 23 will be 36, and 36 plus 8 will be 44. So this will be how much? 44%. ठीक है। जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना आ गया आपके पास? 44%। अब आपको जस्ट क्या करना होगा, मंथली सैलरी है जो मिस पूजा की 65,800, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? 44% के साथ। दैट मीन्स 44 डिवाइड बाय 100 के साथ। यहां पर आप डबल जीरो से डबल जीरो को क्या कर दोगे? कैंसल आउट कर दोगे। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? 658 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में? 44 के साथ में। तो आपके पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? आपके पास आंसर आएगा ₹28,952। 28,952. So this is the amount invested by the Miss Pooja. ठीक है। अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रही है मिस पूजा? 28,952. This is the total amount invested by Miss Pooja monthly. This is your answer. I hope second question is also clear to you. Moving on to the next question now. Next question आपसे कह रहा है Nupur invests ₹89,856, which is 26% of her annual income in mutual funds. What is her monthly income? तो म्यूचुअल फंड्स में नूपुर इन्वेस्ट कर रही है कितना? 26%। और 26% की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 89,856। ठीक है। अब आपको पता है कि 26% की अगर वैल्यू 89,856 है तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी? सैलरी मिल जाएगी नूपुर की। तो नूपुर की सैलरी क्या होगी स्टूडेंट्स? 100%। आपको पता है कि हम 100% किसको लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। तो हम कभी भी सैलरी को फाइंड आउट करेंगे किसी भी पर्सन की, तो उसको हम क्या लेंगे? हमेशा 100% ही लेंगे, विच विल बी इक्वल टू x। तो यहाँ पे आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे एंड नाउ x आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। 89,856 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइड बाय 26। अब आप इसको 26 से क्या करोगे? कैंसिल आउट करोगे। तो 26 से आप जब कैंसिल आउट करोगे इसको, तो आप किस नंबर से कैंसिल आउट करोगे? सबसे पहले बताइए मुझे, कैंसिल आउट आप किससे करोगे इसको? आप इसको कैंसिल आउट 2 से कर सकते हो। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है। अब आप 13 से इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है। 13 से जब आप कैंसिल आउट इसको करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 13 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 13 कितने से जाएगा ये? 13 3 जा 39। ठीक है। 13 3 जा 39 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5 59। नाउ 13 4 जा हाउ मच? 48। 13 4 जा 48 52 52
and 9 will be 7. So it will be 7 remainder over here, and this will cancel out with 5. 13 5s are how much? 65. And 65, now what is the remainder? 7. Right? 7 is the remainder. Now 7 will be cancelled out with how much? 6 say. So 3 4 5 6 00. राइट 3 4 5 6 00. तो ये आपके पास क्या आ गई? एनुअल इनकम आ गई किसकी? नूपुर की. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई? एनुअल इनकम आ गई नूपुर की, विच इज ₹3,45,600. दिस इज द एनुअल सैलरी ऑफ नूपुर. एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है? मंथली इनकम. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई? एनुअल इनकम. दिस इज योर एनुअल इनकम. एनुअल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? एनुअल इनकम होती है आपके पास, ये 12 मंथ की सैलरी है. दैट मीन्स ये 1 ईयर की सैलरी है नूपुर की. 3,45,600 इज द सैलरी ऑफ नूपुर फॉर 1 ईयर. यानी कि एक साल की सैलरी है नूपुर की 3,45,600. अब आपको 1 मंथ की सैलरी निकालनी है. तो 1 मंथ की सैलरी आप कैसे निकालोगे? 1 मंथ की सैलरी निकालोगे आप 45,600 को डिवाइड बाय करके 12 से. ठीक है, 12 से आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे. डिवाइड करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास वैल्यू आएगी 28,800. 28,800. दिस इज योर आंसर. ठीक है, 28,800. सो द मंथली सैलरी or the monthly income of the Nupur will be how much? 28,800 rupees. This is your answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. जस्ट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा एनुअल इनकम और मंथली इनकम के बीच में. ये आपको स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से रीड आउट करना है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था? एनुअल इनकम में. ठीक है, 26% जो है नूपुर ने इन्वेस्ट किया. ठीक है, ऑफर मंथली इनकम, सॉरी ऑफर एनुअल इनकम. 26% ऑफर एनुअल इनकम. एनुअल इनकम मींस ईयरली इनकम, यानी कि 1 ईयर की जो इनकम है उसकी. और मंथली इनकम क्या हो गया आपके पास? 1 मंथ की इनकम. तो आपको फाइंड आउट क्या करना था? नूपुर की 1 मंथ की इनकम को फाइंड आउट करना था. दैट्स वाई हमने इसको क्या किया? 3,45,600 को डिवाइड बाय 12 कर दिया. सिंपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेविड एंड हिज वाइफ ईच रिसीव्स एन 8% annual rise. If David receives a raise of ₹800 and his wife receives a raise of ₹840, what is the difference between their annual incomes after their raises? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पर्सन डेविड है और उसकी वाइफ है जिनकी एनुअल इनकम इंक्रीज हो रही है 8% से. ठीक है, 8% से दोनों की इनकम इंक्रीज हो रही है. और डेविड को कितना अमाउंट मिल रहा है? डेविड को अमाउंट मिल रहा है ₹800. सिमिलरली डेविड की जो वाइफ है उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? उसको मिल रहा है अमाउंट ₹840. अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि डिफरेंस बताइए एनुअल इनकम के बीच में आफ्टर देयर रेजेस. यानी कि इनकम रेज होने के बाद उनकी जो एनुअल इनकम है उसके बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है. तो आप डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि 8% का इंक्रीज हो रहा है दोनों की सैलरी में. सबसे पहले हम डेविड की सैलरी में 8% का इंक्रीज करेंगे. दैट मीन्स 8% की वैल्यू क्या आएगी? 800 के इक्वल. क्योंकि डेविड का कितना रुपीज रेज हो रहा है? 800 रुपीज रेज हो रहा है और उसकी वैल्यू हमको परसेंटेज में गिवन है 8%. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? डेविड की इनकम विच विल बी 100% इक्वल टू एक्स. अब आपको पता ही है, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा. 800 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 8. 8 से आप 800 को कैंसिल आउट करेंगे, 100 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास सैलरी आ गई किसकी? डेविड की. कितनी? 10,000 रुपीज. ठीक है, 10,000 रुपीज क्या आ गई डेविड की
सैलरी आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए वाइफ की सैलरी में इंक्रीज कितना हो रहा है 8% में 840 रुपीज का, ठीक है। और 100% क्या है, सैलरी है किसकी, वाइफ की, विच विल बी इक्वल टू एक्स। नाउ एक्स विल बी इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 8। सो 8 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 जा 8 एंड 0 एंड 5। सो सैलरी ऑफ द वाइफ विल बी 10,500 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना था कि रेज करने के बाद उनकी एनुअल इनकम में डिफरेंस कितना आएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर 10,000 रुपीज उसकी सैलरी है डेविड की, और उसमें इंक्रीज कितने का हो रहा था, रुपीज 800 का, ठीक है। 800 का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और सैलरी कितनी है डेविड की, 10,000 रुपीज है। तो 10,000 रुपीज में आप क्या करोगे, 800 को ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 10,800, ठीक है। ये क्या आ गई, डेविड की एनुअल इनकम आ गई। सिमिलरली आपको 10,500 में ऐड क्या करना होगा, 840 को, ठीक है। 840 को जब आप ऐड करोगे 10,500 के साथ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, रुपीज हाउ मच, बताइए मुझे, 13,000 बताइए, सॉरी 11,340 रुपीज, 11,340 रुपीज, ठीक है। आपने 840 को क्या किया, ऐड कर दिया किसके साथ, 10,500 के साथ। अब आपको सिंपल क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनुअल इनकम्स आफ्टर देयर रेजेस। अब देखिए दोनों की इनकम रेज हो गई है, डेविड की इनकम 800 रुपीज से रेज हो गई है, तो उसकी इनकम कितनी बन गई, 10,800। सिमिलरली वाइफ की इनकम 840 रुपीज ऐड करने पर, यानी कि रेज करने पर कितनी बन गई है, 11,340। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस आप कैसे बताएंगे, 11,340 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप किसके साथ, 10,800 के साथ, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 540। So this is your answer. So the difference between their annual incomes after their raises is rupees how much, 540 rupees. This is your answer. I hope this question is also clear to you. Moving on to the next question now. Next question आपसे कह रहा है, मुस्कान invests rupees 72,318 which is 17% of her annual income in mutual funds. What is her monthly income? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आप देखिए कि 17% की आपको वैल्यू गिवन है, कितनी, 72,318, ठीक है। और आपको यहां से क्या मिल जाएगी, एनुअल इनकम मिल जाएगी किसकी, मुस्कान की। तो 100% विल बी इक्वल टू हाउ मच, एक्स। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 72,318 मल्टीप्लाई विद 100, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 17। अब आप 17 से जब कैंसिल आउट करोगे 72,318 को, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4254, एंड लास्ट में आप 2 जीरोस को ऐड कर दोगे। ये क्या आई है, एनुअल इनकम आई है किसकी, मुस्कान की। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मंथली इनकम को फाइंड आउट करना है। तो मंथली इनकम को फाइंड आउट आप कैसे करोगे, मंथली इनकम, तो मंथली इनकम को आप फाइंड आउट करोगे डिवाइड बाय 12 करके। तो 40, दिस इज 4,25,400, ये क्या है, एनुअल इनकम है, ठीक है। दिस इज द एनुअल इनकम, और इसको आपको मंथली इनकम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 कर दोगे, ठीक है। मंथली इनकम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 कर दोगे इसको। तो 12 से आप कैंसिल आउट करोगे 4,25,400 को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 35,450। That means the monthly income of Muskan will be rupees 35,450. This is your answer. So the monthly income of the Muskan will be rupees
35,450। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। दिस क्वेश्चन वाज सिमिलर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%. Find his loss in terms of percentage. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये आपका प्रीवियस जो आपके बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनमें से में ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, खासतौर पे बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक मैन की एज है वो रिड्यूस हो रही है 50% से। ठीक है, आपको पता है कि हम जो है सबसे पहले जो मैन की वेज होगी उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं 100%। ठीक है, 100%, या फिर आप कह सकते हो ₹100। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि एक मैन है, उसकी एज क्या है, सॉरी उसकी वेज क्या है, 100%। वेज क्या होता है, सैलरी। जो मैन की सैलरी है वो कितनी है, 100% है, और आप उसको ₹100 भी मान सकते हैं। ठीक है, वो मैन की जो वेज है या सैलरी है वो रिड्यूस किससे हो रही है, 50% से। ठीक है, तो आप 100 का क्या निकालोगे, 50%। तो 50% क्या होगा, 50/100। तो 100 से आप 100 को कैंसिल आउट कर दोगे तो ₹50 आपके पास क्या आ गई, मैन की सैलरी आ गई। ठीक है, यहां पर हम परसेंटेज को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया है। मैं यहां पर 100% को क्या सपोज कर रहा हूं, ₹100 सपोज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, 100% जो मैन की सैलरी है मैं उसको यहाँ पर क्या सपोज कर रहा हूँ, ₹100 सपोज कर रहा हूँ। ये आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आपको हैबिट करनी, इनकलकेट करनी होगी। आपको अपने अंदर एक हैबिट लानी होगी, कौन सी, सपोज करने की नंबर्स को। आपको सपोज करना पड़ेगा कि मैन की सैलरी अगर 100% है तो हम उसको सपोज क्या करके चलेंगे, ₹100 सपोज करके चलेंगे। वी विल लेट दी 100% वैल्यू ऑफ द मैन सैलरी बी इक्वल टू ₹100। सिमिलरली मैंने ₹100 को अगर सैलरी माना है तो अगर उसमें रिडक्शन हो रहा है 50% का तो मेरे पास कितनी सैलरी बच जाएगी, ₹50 बच जाएगी। ठीक है, 100 का 50% दैट मीन्स 100 का हाफ। 50% क्या होता है, हाफ। तो 100 का हाफ क्या होगा, ₹50। तो ₹50 अब मेरे पास बच गया। अब वो आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है किसमें, रिड्यूस्ड वेज में। रिड्यूस्ड वेज आपके पास क्या है, ₹50। ठीक है, तो आपके पास ₹50 क्या है, रिड्यूस्ड वेज है, और इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 50% का। 50% इंक्रीज मीन्स अब इंक्रीज किस में होगा, 100% में ही इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब कभी भी इंक्रीज होगा, 50% का इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए, या फिर 60% का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज आप किस में करोगे, ओरिजिनल वैल्यू में। तो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, 100%। तो 100% में अगर 50% का इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 150%। दैट मीन्स 150/100। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इंक्रीज किसका हो रहा है, 50% का इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जब भी आपका होगा तो वो किस में होगा, ओरिजिनल वैल्यू में। ठीक है, अगेन द रिड्यूस्ड वेज, रिड्यूस्ड वेज क्या है, ₹50, उसको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख लिया है। उसमें इंक्रीज हो रहा है किसका, 50% का, और 50% इंक्रीज किस में होगा, ओरिजिनल वैल्यू में। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 100%। तो 100% में अगर 50% का इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 150/100। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, और 15 मल्टीप्लाई विद 5 विल बी 75। ठीक है, तो आपके पास ₹75 क्या आ गई, अब सैलरी आ गई, किसकी, मैन की सैलरी। अब वो आपसे लास्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
अब आपको लॉस फाइंड आउट करना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? लॉस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि पहले तो मैन की सैलरी थी 50 रुपीज, उसके बाद उसकी सैलरी क्या हो गई 75 रुपीज। ठीक है, तो उसको लॉस कहां पर हो रहा है बताइए आप? लॉस कहां पर हो रहा है उसे? उसे लॉस यहां पर हो रहा है। देखिए, ओरिजिनल सैलरी क्या है ₹100। ओरिजिनल सैलरी क्या है? ओरिजिनल सैलरी क्या है स्टूडेंट्स? मैन की ओरिजिनल सैलरी है ₹100। ठीक है, उसके बाद वो कहां पर आ गया 50 रुपीज में आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से वो सेकंड स्टेप में जब आ गया तो उसकी सैलरी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कितनी? हाफ। हाफ रिड्यूस हो गई तो कितनी बच गई उसके पास? ₹50 बच गई। 100 से ₹50 बच गई। और उसके बाद फाइनल स्टेज में जब 50% का इंक्रीज हो गया, किसमें? ₹50 में। ₹50 में जब 50% का इंक्रीज हो गया तो उसकी सैलरी क्या आ गई? ₹75, यानी कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हो गया प्रीवियस से ₹50 से इंक्रीज हो गया कितना? 75। अब आपसे पूछ रहा है कि उसको लॉस कितना हुआ, तो लॉस आप कैसे निकालोगे? ओरिजिनल सैलरी के बेस पे। दैट मीन्स दी सैलरी, कौन सी? जो प्रेजेंट सैलरी है। प्रेजेंट सैलरी, प्रेजेंट सैलरी क्या है आपके पास? ₹75। ठीक है, जो अभी की सैलरी है। और जो ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी आपके पास कौन सी सैलरी है? जो स्टार्टिंग की सैलरी थी, जहां से उसने कमाना शुरू किया था। तो ओरिजिनल सैलरी उसके पास कितनी है? ₹100। अब आपको क्या निकालना था? इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? सिंपल है, प्रेजेंट सैलरी डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर, सॉरी, प्रेजेंट सैलरी जो है वो क्या आएगी यहां पर, सॉरी, उसको क्या निकालना था आपको? यहां पर आप लिखोगे ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी माइनस प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी माइनस प्रेजेंट सैलरी। ओरिजिनल सैलरी माइनस प्रेजेंट सैलरी में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या निकालना है? लॉस निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, लॉस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ओरिजिनल सैलरी माइनस प्रेजेंट सैलरी। आप लॉस को कैसे पता लगाओगे? लॉस कैसे हो रहा है उसको? उसको नुकसान कैसे हो रहा है? लॉस का मीनिंग क्या है? नुकसान। नुकसान उसको कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स? कि उसकी पहले तो सैलरी ₹100 थी, उसके बाद उसकी सैलरी लास्ट में क्या बच गई? ₹75। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितने रुपीज का हो रहा है उसको? 100 माइनस 75। ठीक है, 100 माइनस 75। तो 100 माइनस 75 आपके पास क्या आएगा? ₹25। तो ₹25 का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ आपके लिए? ₹25। ठीक है, तो फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे लॉस का? ₹25 विच इज ओरिजिनल सैलरी माइनस प्रेजेंट सैलरी। ओरिजिनल सैलरी इज ₹100 एंड प्रेजेंट सैलरी इज रुपीज हाउ मच? ₹75। ठीक है, तो 100 माइनस 75 हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया? ₹25 आ गया। और उसको डिवाइड कर दिया हमने ओरिजिनल सैलरी दैट इज ₹100 से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो लॉस जो उसका परसेंटेज में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विल बी 25%। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आई होप आपको प्रोसीजर या स्टेप समझ में आ गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा, अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड हिज सैलरी बी रेज्ड सो एज टू ब्रिंग इट एट पार विद हिज ओरिजिनल सैलरी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बैंकिंग में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पर जो आपके क्लर्क बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें। ठीक है, तो
तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं ओरिजिनल सैलरी को। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी को हम क्या लेते हैं 100%, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच ₹100। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। यहां पर तो हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, हमने सबसे पहले ओरिजिनल सैलरी को लेना है। वो तो आपको हर क्वेश्चन में ही लेना होगा। स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल सैलरी को ₹100 लेना होगा या फिर 100% लेना ही होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से मतलब स्टेटमेंट को रीड करते हुए। स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मान लीजिए 100% उसकी ओरिजिनल सैलरी है, उसमें रिड्यूस कितने का हो रहा है, 10% का रिडक्शन हो रहा है। तो 100% माइनस 10% विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90%। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी आ गई, 90% आ गई। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%। दैट मीन्स ओरिजिनल सैलरी अगर पर्सन की 100% है, उसमें अगर रिडक्शन हो रहा है 10% का, तो 100% माइनस 10% कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए 90% को आप लिखोगे 90/100। ठीक है, और ओरिजिनल सैलरी को आप मानकर चल रहे थे कितना, ₹100। तो 90% का जब आप ₹100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ₹90 आएगा आपके पास वैल्यू। ठीक है, ये मैंने किसमें निकाल दी वैल्यू, परसेंटेज से किसमें निकाल दी मैंने ये रुपीज में निकाल दी है वैल्यू। ठीक है, 90% आपके पास क्या था, रिडक्शन सैलरी में। ठीक है, क्योंकि 10% क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो 90% जब वैल्यू आपके पास आ गई, तो ओरिजिनल सैलरी मेरे पास क्या है, ₹100। तो 90% का जब मैंने 100 रुपीज के साथ क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, तो मेरे पास कितने रुपीज बच गए, 90 रुपीज बच गए। ओरिजिनली मेरे पास कितने रुपीज थे, 10% थे, सॉरी 100 रुपीज थे। 100 रुपीज में जब 10% का रिडक्शन हुआ तो मेरे पास कितने रुपीज आ गए, 90 रुपीज आ गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि बाय व्हाट परसेंट शुड हिज सैलरी बी रेज्ड सो एज टू ब्रिंग इट एट पार विद हिज ओरिजिनल सैलरी। कि 90 रुपीज में मैं कितने रुपीज ऐड करूं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि 90 रुपीज में मैं कितने रुपीज को क्या करूं, ऐड करूं। ठीक है, कितने रुपीज में ऐड करूं, किसमें, परसेंटेज में, ताकि जो उसकी सैलरी है वो किसके साथ पहुंच जाए, ओरिजिनल सैलरी के पास पहुंच जाए। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 100 रुपीज। तो उसको 100% की वैल्यू पर लेके आना है, कहां से, 90 रुपीज की वैल्यू से। तो आप कैसे लेके आओगे स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। कि आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि परसेंटेज अगर आपको निकालना है किसका, सैलरी का, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ओरिजिनल सैलरी को सब्ट्रैक्ट करोगे किसके साथ में, प्रेजेंट सैलरी के साथ में। ओरिजिनल सैलरी सब्ट्रैक्टेड बाय प्रेजेंट सैलरी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट सैलरी। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सैलरी क्यों लिया स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। मैंने यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में प्रेजेंट सैलरी को लिया और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 100 से। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिया, प्रेजेंट सैलरी को। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, ओरिजिनल सैलरी लिया था, कहां पर, डिनोमिनेटर में। देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन था मैं आपको दिखा देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सैलरी को डिनोमिनेटर में क्या लिया है, ओरिजिनल सैलरी लिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ओरिजिनल सैलरी आपके पास कहाँ है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैं प्रेजेंट सैलरी को ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में। क्यों ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड हिज सैलरी बी रेज्ड, कि कितनी उसकी सैलरी बढ़ेगी ताकि वो ओरिजिनल सैलरी के पास पहुंच सके। तो इंक्रीज जब होगा तो वो किस किस बेसिस पे हो रहा है, प्रेजेंट सैलरी के बेसिस पे हो रहा है स्टूडेंट्स। जो आपका इंक्रीज हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो किस बेसिस पे हो रहा है, प्रेजेंट सैलरी के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी को हम क्या मान रहे हैं, अभी अभी हम प्रेजेंट सैलरी को मान रहे हैं एक ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, और यहां से वो इंक्रीज करके कहां पहुंचाना है उसको, हमको
हमको पहुंचाना है उसको 100 रुपीज के पास। दैट मीन्स 90 रुपीज से हमने कहाँ पहुंचाना है उस सैलरी को? 100 रुपीज के पास। ठीक है, 90 रुपीज से हमको कहाँ पहुंचाना है? 100 रुपीज के पास पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है हमें। दैट्स वाई प्रेजेंट सैलरी को मैं क्या ले रहा हूँ? 90 रुपीज ले रहा हूँ यहाँ। ओरिजिनल सैलरी आपको पता है 100 रुपीज है, प्रेजेंट सैलरी आपको पता है 90 रुपीज है, तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 10। और प्रेजेंट सैलरी कितनी है पर्सन की? 90 रुपीज है। इसको डिनोमिनेटर में आप 90 रहने दोगे, मल्टीप्लाई विद 100 कर दोगे, जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर दोगे, 100/9 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। आप इसको फर्दर भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9 ठीक है, आपको परसेंट में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए बाय व्हाट परसेंट, तो कितना परसेंट आएगा? 11 होल 1/9%। क्लियर है? आपको डाउट क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया? ओरिजिनल सैलरी को लिया 100 रुपीज या फिर 100%। उसके बाद 10% रिडक्शन हो रहा था सैलरी में, तो 100% माइनस 10% कितना हो जाएगा? 90%। और 90% को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 90% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 90% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ₹90। ठीक है, ₹90। दैट मीन्स जब 10% रिडक्शन हुआ और ओरिजिनल सैलरी में पर्सन की, तो वो कितने रुपीज आ गई? ₹90 आ गए। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट क्या करना था कि कितनी उसकी सैलरी रेज करें। उसकी जो प्रेजेंट सैलरी 90 रुपीज है, इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज करें कि उसकी सैलरी कहाँ तक पहुंच जाए? ओरिजिनल सैलरी तक पहुंच जाए। तो जो उसकी प्रेजेंट सैलरी थी ₹90, इसमें हमने कितना परसेंट इंक्रीज किया? हमने इंक्रीज किया 11 होल 1/9% इंक्रीज। ठीक है, 11 होल 1/9% हमने क्या किया? इंक्रीज किया। किसमें? 90 रुपीज में, ताकि उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाए? 100% पहुंच जाए या फिर ₹100 पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? ओरिजिनल सैलरी को सब्ट्रैक्ट किया प्रेजेंट सैलरी से, और प्रेजेंट सैलरी को हमको क्या मानना होगा? एक बेस मानना होगा। तभी हम इसको क्या ले रहे हैं? डिनोमिनेटर में हम प्रेजेंट सैलरी को ले रहे हैं। यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन में। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ओरिजिनल सैलरी को ले लेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिया था। भैया प्रीवियस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसकी स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा था? फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर हम लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और लॉस हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें ओरिजिनल सैलरी से क्या मिल रही होगी? प्रेजेंट सैलरी कम मिल रही होगी। हम किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं? हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ओरिजिनल सैलरी और प्रेजेंट सैलरी का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम जो बेस वैल्यू लेंगे वो किसको लेंगे? हम बेस वैल्यू ओरिजिनल सैलरी को लेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सैलरी का लॉस निकाल रहे हैं। हम नुकसान कब निकालते हैं? देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की एक घड़ी है। उस 100 रुपए की घड़ी को आप अपने दोस्त को बेच देते हैं 90 रुपए में। ठीक है, 100 रुपीज की आपके पास वॉच है और उसको आपने 90 रुपीज में सेल आउट कर दिया अपने फ्रेंड को, तो आपके पास लॉस कितना हुआ? 10 रुपीज का लॉस हुआ। तो आपको कैसे पता लगा कि 10 रुपीज का लॉस हुआ? क्योंकि आपने वो घड़ी क्या किया? 90 रुपीज में बेच दी और खुद आपने उस घड़ी को 100 रुपीज में खरीदा था। तो अब आपसे पूछा जाए कि लॉस परसेंटेज को निकालिए। तो लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? आप लॉस परसेंटेज निकालेंगे 100 रुपीज माइनस 90 रुपीज करके, जो कि आपके पास क्या है? 10 रुपीज। और उसको आप डिवाइड करते हैं किसके साथ में? कॉस्ट प्राइस के साथ में। दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस के साथ में। समझ में आ रहा है आपको? 100 रुपीज क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास? 90 रुपीज। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस विच इज 90 रुपीज। तो आपके पास लॉस कितना आ गया? 10 रुपीज का लॉस आ गया। और आप डिवाइड बाय किससे करते हो लॉस परसेंटेज में? कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट परसेंटेज में भी आप किससे डिवाइड करते हो? कॉस्ट प्राइस से ही। तो यहां पर क्या होगा? ₹10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100। मल्टीप्लाई विद 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा लॉस परसेंटेज का? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई विथ 100। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज है, दैट मीन्स ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, 100 माइनस 75 का, दैट मीन्स ₹25 इज द लॉस विच इज डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस और द ओरिजिनल सैलरी विच इज ₹100 मल्टीप्लाई विद 100, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना था आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपके पास, 25%। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना? तो देखिए आपका आज कंफ्यूजन दूर ही कर देंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लॉस परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि जो उसकी प्रेजेंट सैलरी है उसमें इंक्रीज कितना किया जाए ताकि हम दोबारा से ओरिजिनल सैलरी की तरफ पहुंच जाए। मतलब क्या हुआ कि 90 रुपीज में मैं कितना परसेंट इंक्रीज करूं कि मुझे ओरिजिनल सैलरी कितने रुपीज मिले, 100 रुपीज मिले। तो यहाँ पर जो आपके पास बेस वैल्यू आएगी या फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, जो कि मैं प्रीवियस कॉस्ट प्राइस को क्या मान रहा था, 100 रुपीज मान रहा था, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 90 रुपीज है उसको कहाँ पर लिया, डिनोमिनेटर में लिया, प्रेजेंट सैलरी के फॉर्म में लिया या फिर ओरिजिनल सैलरी के फॉर्म में लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और प्रीवियस क्वेश्चन जो इससे पहले सॉल्व करवाया वो भी सिमिलर है इस क्वेश्चन की तरह। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस के लिए, और आप एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेंगे किसके लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए या फिर एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स को या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, उतना इजी होता चला जाएगा आपके लिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इन दी नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज चैप्टर। इन केस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको कुछ बदलाव देखना है वीडियोस में या फिर कुछ चेंज चाहते हैं आप मेरे पढ़ाई पैटर्न में, तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।